नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे तेज रफ्तार में खबरें। उत्तराखंड के ऋषिकेश में तेज बारिश के गंगा में तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। मौसम विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। ऋषिकेश में गंगा के बढ़ रहे जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट। निचले इलाकों में लोगों को किया गया अलर्ट। केरल के कोट्टायम जिले में भारी बारिश। चेरुवल्ली पाजहिदोम पुल के ऊपर से बह रहा पानी। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने आवागमन पर लगाई रोक। कर्नाटक के भटकल में तेज बारिश के बाद NH 66 पर जल जमाव। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। केरल के कोट्टायम शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। कई जगहों पर सड़कों पर बह रहा पानी। यूपी के महाराजगंज जिले के नौतनवा माहौलनाला तटबंध टूटा। नेपाल में हो रही बारिश के बाद बांध पर पड़ा दबाव। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बगहा के नेपाल में तेज बारिश से हरहरा नदी उफान पर। कंधे पर सहारे लेकर लोगों ने बाइक को कराया पार। लापरवाही से हो सकता है हादसा। गंडक नदी के साथ ही बगहा के सुदूर दोन के इलाकों में पहाड़ी नदियों का कहर जारी। बगहा के 2 पंचायतों के 26 गांव पहाड़ी नदियों की जल स्तर में वृद्धि के बाद टापू की तरह घिरे। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर जारी। 29 जून से अब तक 141 लोगों की हुई मौत। 564 लोग हादसे में घायल। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में भारी बारिश। ग्राम्फू काजा सड़क मार्ग बंद। 10 फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के मुरैना में तेज रफ्तार सरसों तेल लदा टैंकर पलटा। तेल लूटने की ग्रामीणों में मची होड़। भागलपुर के नौगछिया में इलाके में कोसी नदी का कहर जारी। जहांगीरपुर बैसी गांव में पक्का मकान कटाव के कारण नदी में सम आया। नेपाल में तेज बारिश के बाद बिहार की कई नदियां उफान पर। गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर। नेपाल में तेज बारिश के बाद वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में छोड़ा गया 2,67,000 क्यूसेक पानी। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही जोरदार बारिश। बगहा में बाढ़ की आशंका को लेकर लोगों से ऊंची जगहों पर जाने की अपील। चकदहवा, झंडू टोला, बीन टोली और कान्हा टोली के लोगों से अपील। पटना में भी गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। नेपाल में भारी बारिश की वजह से गंडक का बढ़ा जलस्तर। गंगा नदी भी उफान पर। भागलपुर के नौगछिया में कोसी का दिख रहा विकराल रूप। तेज कटाव में समाये कई घर। ग्रामीण ऊंची जगहों पर कर रहे पलायन। यूपी के लखीमपुर खीरी में घर में घुसा मगरमच्छ। घर के साथ गांव में मच गई अफरा तफरी। 1 घंटे के बाद वन विभाग ने किया रेस्क्यू। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी किया गया डिस्चार्ज। वाल्मीकि नगर के गंडक बराज में प्रशासन अलर्ट। तमाम तटबंधों और बांधों की सुरक्षा बढ़ी। अभियंताओं की टीम कर रही मॉनिटरिंग। तेगड़ा प्रखंड में गंगा नदी से भीषण कटाव। 450 लोगों के घरों पर आफत। गोपालगंज में हुई मूसलाधार बारिश के बाद मॉडल सदर अस्पताल में व्यवस्था की खुल गई पोल। अस्पताल परिसर तालाब में हुआ तब्दील। रांची के नामकुम में राजा ओलिहातू की सड़क पानी में डूबी। राहगीरों की बड़ी परेशानी। समस्तीपुर में बदला मौसम का मिजाज। मूसलाधार बारिश ने कई जगह सड़कों पर किया जलजमाव। बेगूसराय के बासुदेवपुर में ठनका गिरने से एक शख्स की मौत। मवेशी चराने के दौरान गिरा ठनका। आतंकवाद पर अमेरिका की बड़ी चोट। ड्रोन हमले में मारा गया अलकायदा सरगना अल जवाहिरी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का दावा। छपरा में 2 लोगों की संदिग्ध मौत। शराब पीने से मौत की जताई जा रही आशंका। एक शख्स की तबीयत खराब। पानापुर के जीपुरा की घटना। पटना के फुलवारी शरीफ में बेकरी व्यापारी के घर में लूटपाट के दौरान अपराधियों ने 2 महिलाओं की हत्या। दोनों मृतक आपस में थी मां बेटी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को फिर मिली धमकी। रात में मैसेज भेजकर की 20 लाख की डिमांड। धमकी देने वाले का अब तक सुराग नहीं। रेल माल भाड़ा ढुलाई में गड़बड़ी को लेकर
रेलवे के 3 बड़े अधिकारियों पर कसा सीबीआई का शिकंजा। हाजीपुर में सीएफटीएम संजय कुमार और सोनपुर के सीनियर डीओएम सचिन कुमार मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी। पटना के फतुहा में 4 लेन के किनारे सूटकेस से एक महिला का शव बरामद। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेटिया से बरामद की गई महात्मा बुद्ध की मौर्यकालीन मूर्ति। 5 तस्कर गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए है कीमत। नेपाल से लाई जा रही थी बुद्ध की मूर्ति। करीब 8 किलो है मूर्ति का वजन। पहले भी जेल जा चुके हैं मूर्ति तस्कर। मुंगेर के बरियारपुर में ज्वेलरी दुकान से बड़ी लूट। 3 लाख के जेवर लेकर अपराधी फरार। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल। लूट की घटना के बाद दहशत में ज्वेलरी कारोबारी। दुकान खोलते ही लूट की घटना को दिया गया अंजाम। बस स्टैंड दुर्गा स्थान के पास की घटना। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकानों से लाखों के जेवरात की चोरी। 3 दुकानों का शटर तोड़कर 20 लाख से ज्यादा की चोरी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मार्केट कॉम्प्लेक्स में पहले भी हुई थी चोरी की वारदात। सिवान में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया मोड़ की घटना। फुटवियर दुकान की आगे से बाइक की चोरी। आराम से बाइक लेकर चलता बना चोर। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रांची में हथियार सप्लायर गिरोह का खुलासा। AK-47 की 295 गोलियां जब्त। 1,93,000 रुपए कैश भी बरामद। 2 हथियार सप्लायर गिरफ्तार। नक्सलियों को करनी थी सप्लाई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तक नेक्सस की तार। औरंगाबाद के सहिया पहाड़ पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बंकर को किया ध्वस्त। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। खाद्य सामग्रियों के साथ नक्सली साहित्य भी बरामद। नक्सलियों को लगा करारा झटका। गोपालगंज में चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई। शरीर को गर्म लोहे से दागा। युवक पर ट्रैक्टर से बैटरी चोरी का आरोप। पुलिस ने आरोपी युवक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया। जमुई के चंद्रमंडी में पति ने की पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या। महिला का शव जंगल से बरामद। घटना को अंजाम देने के बाद पति और ससुराल वाले फरार। लकड़ी काटने के बहाने जंगल में ले जाकर हत्या। हाजीपुर में बुजुर्ग महिला की हत्याकांड का खुलासा। घटना में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार। गैंगरेप के प्रयास में बुजुर्ग महिला की हुई थी हत्या। महिला की चाकू से गोदकर हत्या। गुमला के भलदम चट्टी गांव में छात्रा से गैंगरेप का आरोप। आरोपियों की उग्र भीड़ ने की जमकर धुनाई। पीड़िता के हंगामा करने पर भीड़ ने दोनों युवकों को दबोचा। गुमला पुलिस ने दोनों को भेजा जेल। फतुहा पुलिस ने वार्ड पार्षद के घर डकैती मामले का किया खुलासा। घटना में शामिल 7 अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से लूटे गए आभूषण और कैश जब्त। अपराधियों ने लूटे थे 10 लाख नकद और 15 लाख के जेवरात। दरभंगा के रुहेलगंज में नीलामी के बाद खरीदार को मकान कब्जा दिलाने पहुंची थी पुलिस। पुलिस के सामने ही पहले मालिक ने की खरीदार की धुनाई। दखल के समय मारपीट के बाद मची अफरा तफरी। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नहीं हो पाया दखल कब्जे का काम। सहरसा के सौर बाजार में 200 रुपए के लेन देन के विवाद में युवक को मारी गोली। युवक सदर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद के देवकुंड में सहस्त्रधारा तालाब में डूबने से मौत। स्नान करने के दौरान 18 साल के युवक की मौत। औरंगाबाद के दौलतपुर गांव में जमीन विवाद में हिंसक झड़प। 3 महिला समेत 5 लोग घायल। जहानाबाद के मखदूमपुर में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। सोए हुए अवस्था में युवक की हत्या। हत्या की वजह का पता नहीं चल सका। बाढ़ के सीलमपुर थाना इलाके में 4 लुटेरे लूट के सामान के साथ गिरफ्तार। लूट के 28 मोबाइल के साथ 2 लैपटॉप, 3 बाइक और कैश बरामद। लोहरदगा में गौवंश की तस्करी। पुलिस ने गौवंश ले जा रहे पिकअप वैन को पकड़ा। 12 गौवंश बरामद। तस्कर फरार। शेखपुरा में पत्थरों का उत्खनन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई। 4 बड़ी कंपनियों पर लगाया 17 करोड़ का जुर्माना। ज्यादा खनन और नाजायज भंडारण का आरोप। नालंदा के परवलपुर प्रखंड कार्यालय में 5 लोगों ने की सैकड़ों ग्रामीणों के साथ आत्मदाह की कोशिश।
लिखित आश्वासन के बाद मामला हुआ शांत। एपीएससी के निर्माण को लेकर दो गांवों के बीच तनाव। रांची में फर्जी दस्तावेज पर एक्टिवेटेड सिम बना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। फर्जी सिम का साइबर अपराधी धड़ल्ले से कर रहे इस्तेमाल। हाल के दिनों में अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा, ग्रामीणों को गुमराह कर फर्जी सिम का हो रहा इशू। महंगी कीमत पर अपराधियों को बेचा जाता है फर्जी सिम। नवादा को मिर्जापुर साहिब चक में मवेशी बांधने को लेकर मारपीट, हमले में 9 लोग बुरी तरह से घायल। धनबाद के बलियापुर में राजवाड़ी मंदिर में तेज बारिश के दौरान गिरा बिजली, ठनका गिरने से 25 से 30 लोग घायल। राजधानी शेयर ब्रोकर का शव मिलने से सनसनी, शेयर ब्रोकर को लगी है गोली, मौके पर पहुंचे बड़े अधिकारी। समस्तीपुर में चोरी के आरोपी की पीट कर हत्या, 3 लोगों पर बैल चोरी का आरोप। जान बचाकर भागे 2 आरोपी, विभूतिपुर के चकाबी का मामला। सीवान में मोस्ट वांटेड अपराधी आफ्ताब आलम गिरफ्तार, भिलाई से गिरफ्तार कर लाई पुलिस। आफ्ताब पर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज, कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। खगड़िया की बुधौरा गांव में अपराधी दशरथ महतो गिरफ्तार, 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 14 कारतूस जब्त। कोलकाता में झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार गिरफ्तार, अधिवक्ता के पास से 50 लाख कैश बरामद, 6 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जामताड़ा में महेश मुंडा चेकपोस्ट पर मवेशी लदे 2 वाहन जब्त, वाहन में लदे थे 31 भैंस और 18 बछड़े। बोकारो में बैंक ऑफ इंडिया के बाटबिनोर शाखा में चोरी की कोशिश, पुलिस को देख भागे चोर, बैंक के कागजात और कैश सुरक्षित। रांची में लूट के दौरान घायल जेवर कारोबारी की मौत, नाराज कारोबारियों ने घेरा रातू थाना, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। गोपालगंज पुलिस ने अपहरण के 48 घंटे के अंदर 3 साल के अगवा बच्चे को किया बरामद। साहिबगंज में चोरी के 21 मोबाइल फोन के साथ 2 युवक गिरफ्तार, राजमहल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाइक सवार 2 लोगों को पकड़ा। बाढ़ अनुमंडल के मरांची थाना पुलिस ने ऑटो लेकर भाग रहे चोर को पकड़ा, गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। रेलवे माल भाड़ा में अनियमितता को लेकर सोनपुर डीआरएम ऑफिस में सीबीआई का छापा, सीबीआई के हिरासत में सचिन कुमार मिश्रा। गोपालगंज में कांस्टेबल अजीत कुमार सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी पुजारी को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के डोमनगढ़िया मिडिल स्कूल में मिड डे मील का खिचड़ी खाकर आधा दर्जन बच्चों की सेहत बिगड़ी, पाकुड़िया पीएचसी के चिकित्सकों ने किया इलाज। जर्जर सड़क की वजह से लोग हो रहे हादसे का शिकार, सड़क पर दिख रहे हैं गड्ढे ही गड्ढे। हैदराबाद में भी धूमधाम से मनाया गया मधु श्रावणी का त्यौहार, नवविवाहिता सज धज कर पूरे विधि विधान के साथ की मधु श्रावणी। मधु श्रावणी के मौके पर नवविवाहितों ने अपने पति की दीर्घायु की कामना की। संपूर्ण परिवार के मंगल हेतु सावन में माता विषहरा और उनके पूरे परिवार का करती हैं पूजन। पटना के संपर्क सीओ ऑफिस में महिला ने की आत्मदाह की कोशिश, जमीन के म्यूटेशन के लिए सीओ पर लगाया 2 लाख रुपए घूस मांगने का आरोप। लखीसराय में पुलिस के साथ दुर्व्यवहार मामले में जेडीयू नेता आशुतोष कुमार गिरफ्तार, आशुतोष ने लगाया साजिश के तहत फंसाने का आरोप। बांका में 2 थाना क्षेत्रों के विवाद में अज्ञात शव को पुलिस ने जलकुंभी में 18 घंटे लावारिस छोड़ा, बड़े अधिकारियों की दखल के बाद जेसीबी से निकाला गया शव। यूरिया और खाद की किल्लत को लेकर बेतिया में भाकपा माले का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर किसान विरोधी नीति अपनाने का आरोप। बेतिया के नरकटियागंज में पानी भरे गड्ढे में डूबकर 10 साल के बच्चे की मौत, कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला गया। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट पुल से कूदकर अधिवक्ता ने की आत्महत्या, घंटों बाद निकाला गया शव, पुल पर जमा हो गई भीड़। पूर्णिया विश्वविद्यालय में SC/ST छात्रों का धरना प्रदर्शन, नामांकन और फॉर्म भरने के लिए फीस लेने का आरोप। जहानाबाद के घोशी में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, खेत में काम कराने के दौरान बिजली की तार की चपेट में आया।
अरवल में सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल बालिका कप के लिए खिलाड़ियों का किया गया रवाना। पटना के इंडोर स्टेडियम में होगा मैच। पूर्णिया में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत को लेकर बैठक, सुधार के लिए विशेष शिविर का होगा आयोजन। समस्तीपुर के मथुरापुर में ग्राम स्तरीय गंगा दूत के 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत। लोगों ने गंगा को साफ करने के लिए शपथ। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रृंगार पूजा। गंगा जल, सुगंधित द्रव, घी, मधु, दूध, दही और बेलपत्र से श्रृंगार पूजा। पटना में सावन मिलन समारोह में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह। महिलाओं ने की जमकर मस्ती। भगवान शिव के भजनों की प्रस्तुति। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी